नमस्कार भाई, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस से मैं फिर से आप लोग के सामने जो है कि कुछ नई चीज़ लेकर संख्या पद्धति में आया हूँ, जो पार्ट 6 है। देखिए, हम नई चीज़ में जानते हैं क्या है फैक्टोरियल। मैं प्रीवियस जो है कि वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो कुछ फैक्टोरियल टाइप शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो उसको कैसे ज्ञात करें, तो फैक्टोरियल के बारे में आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फैक्टोरियल होता क्या है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल प्रथम से लेके n तक की प्राकृतिक संख्या, प्रथम से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n करते हैं। यानी कि 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते इधर 4 गुणते डाट 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 n-4 n-3 n-2 n-1 n तक के गुणनफल को फैक्टोरियल n करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर में तोड़ना, अलग अलग भागों में तोड़ना। जैसे आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। फैक्टोरियल 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 गुणते 99 गुणते 98 गुणते डाट 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 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते। यानी कि किसी भी संख्या को तब तक एक कम करते करते गुणा करते जाएंगे जब तक कि एक न आ जाए। जैसे फैक्टोरियल है n-1 n-2 n-3 n-4 3 2 1। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 बराबर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि जब तक एक ना आए, इसमें भी देख लीजिए, जब तक एक से आगे नहीं जाए। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल के बारे में, आपको हम बता दिए। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पर क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे कर दिया फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी। कितनी, तो हम कैसे निकालेंगे शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या निकालना हो तो हमें सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, 100 जो है 100 में 5 से भाग करेंगे, 20 बचे 100 आएगा। अब 20 में 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। अगर 4 में 5 से करेंगे भाग तो भाग नहीं जाएगी, तब नहीं, इसे नहीं करते हैं। तब तक करेंगे जब तक कि भाग जा रही है। तो भाग कितने बार पहले बार गई, 20 बार। इसमें कितने बार भाग गई, 4 बार। कुल मिला के कितने बार, 24 बार। शून्यों की संख्या बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। इसी प्रकार जैसे आपको ये बता दें, इसी प्रकार प्रश्न क्या पूछ सकता है आपको कि 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते डाट 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 गुणते 5 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में आप शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यही बात है। इसे इतना लिखिए या इसे लिख दीजिए फैक्टोरियल 500, एक ही बात है। तो फैक्टोरियल 500, जिस प्रकार हम फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो 5 से भाग करेंगे, 100 आएगा। 100 में 5 से भाग करेंगे, 20 आएगा। 20 में 5 से भाग करेंगे, 4 आएगा। अब 4 में 5 से भाग नहीं जा पाएगी, इसलिए यहीं छोड़ देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 100 120 4 124। यानी यही जो भागफल आ रहा है उसी सबको जोड़ देंगे तो हमें शून्यों की संख्या पता हो जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है।
तो आगे देखते हैं कि आगे फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए प्रश्न हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। आपके पॉलिटेक्निक से लेकर आईआरटी या एसएससी, पुलिस, कोई भी एग्जाम ऐसा ही हो या टेट हो, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x पावर 16 प्लस 1/x पावर 256 का मान कितना होगा। तो हमें क्या ध्यान देना है, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करें। देखिए आपको 3 टाइप के प्रश्न इसमें दिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला। ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं परीक्षाओं में, एसएससी में पूछे हुए प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो ये 2 कब हुआ होगा, जब x का मान 1 रहा होगा। एलजेब्रा वाले जितने भी प्रश्न है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न है, आप इसी मेथड से लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। ये कैसे 2 आया, यदि x का मान 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा। देखिए 1 प्लस 1/1 यानी 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अर्थात x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहां रखेंगे 1 के घाते 16 प्लस 1 के घाते 256। तो 1 के घाते चाहे जितना बड़ा संख्या लगा दो उसका मान 1 ही होता है, यहां भी 1 ही होगा, यानी कुल मिलाकर कितना आंसर है, 2 आ जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x पावर 16 प्लस 1/x पावर 256 का मान कितना होगा। इस टाइप के प्रश्न आ गए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। हमें बस यही ध्यान देना है कि 2 आया कैसे, 2 कैसे आएगा। यदि x बराबर 1 रखते हैं तो 2 आ जाए, तो हम x बराबर 1 रख दिए। तो जब x बराबर 1 रखें तो 1 घाते 16 हो जाएगा, या 1 घाते 256, तो 1 के घाते चाहे जितना कर दो 1 ही होगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी दूसरे टाइप का प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x पावर 20 माइनस 1/x पावर 36 का मान कितना हो। इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आप कैसे लगाओगे। तो ध्यान दीजिए वही बात, ये 2 कब हुआ होगा, जब x का मान 1 रहा होगा। यानी कि अगर x का मान हम 1 रखते हैं, 1 प्लस 1/1 बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां x का मान 1 रख देते हैं, तो 1 घाते 20 माइनस 1/1 के घाते 36 बराबर 1 माइनस 1 बटा के 1, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए टॉपिक तीसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। ये सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न, यदि x प्लस वाई बराबर -2, तो x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 माइनस 6xy का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे ये -2 होगा। अगर x बराबर -1 रखते हैं, y बराबर -1 रखते हैं, x बराबर भी -1 रख देते हैं और y बराबर -1 रख देते हैं, तो जोड़ने पर -2 आ जाएगा। तो इसमें मान रख देते हैं, तो आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब -6 गुणते -1 गुणते -1, -1 का क्यूब -1, -1 का क्यूब -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी -8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात आपको इस टाइप के प्रश्न दिए हो तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये प्रश्न, ये मान आया कैसे। यहां भी यही ध्यान देना है कि ये मान कैसे आया, यहां भी यही मान ध्यान देना है कि ये मान कैसे आया। तो हम क्या करते हैं, -2 कब आएगा, जब x का मान भी -1 होगा और y का भी मान -1 होगा। तो यहां रखेंगे -1 के घाते क्यूब, -1 के घाते क्यूब -6 -1 गुणते -1, यहाँ -1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा,
6 माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 आ जाएगा, -1 -1 -2 और -6 -8 हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे लगा सकते हैं। ये बहुत यूजफुल प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछते हैं। देखिए अब इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। तो संख्या पद्धति में अलजेब्रा वाले प्रश्न किस टाइप के पूछते हैं, आपको 3-4 टाइप के हम बता चुके हैं। इसके बाद देखिए इस टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं। ये सब प्रश्न जो भी है सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो पूछा ना हो। तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ऐसे प्रश्न अगर दिया तो लगाने के बहुत सारे तरीके। पहला तो तरीका यह है कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/30 को क्या लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो जो 1/2 है, आपको करना क्या है कि सिंपल सी बात है, ऊपर वाला काउंट कर लो कितना, 1 2 3 4 5, ऊपर आ गया 5 लिख लो, नीचे 5 + 1 यानी उत्तर जाएगा 5/6 आपका। ये आंसर है। मेथड से कैसे लगाएंगे, ट्रिक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 लिख लिए, अब 5 + 1 यानी कि 5/6। आप मेथड से कैसे लगा सकते हैं, आधा को 1 - 1/2 प्लस इसे 1/2 - 1/3, 6 को लिख सकते हैं 1/6 को, 12 को 1/3 - 1/4, 20 को लिख सकते हैं 1/4 - 1/5, 30 को लिख सकते हैं 1/5 - 1/6। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस कर दिया, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा, 1/6 बचा। हल कर लेते हैं, 6 का 6 में से 1 5/6, ऐसे भी आपका आंसर कितना आएगा, 5/6 ही है। डायरेक्ट बता सकते हैं, बिना कलम लगाए बता सकते हैं, बिना कलम पेज के बता सकते हैं आप आंसर, ऐसे 5/6 आएगा। ऊपर वाले को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, 5/5 प्लस, ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए। आइए दूसरे टाइप के प्रश्न देखते हैं। दिया है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस ... प्लस 19/81, 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे कैसे लगा सकते हैं। 3/4 दिया है, इसे लिख सकते हैं 1 - 1/4। 5/36 दिया है, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 1/9। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/9 माइनस ... ऐसे ही जाएंगे तो आ जाएगा आपका 1/81 माइनस 1/100। तो अब क्या, माइनस से प्लस कर जाएगा, माइनस से प्लस कर जाएगा, 81 से पहले 81 आएगा, यानी यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस 1/100 हो गया। जब इसे हल करेंगे तो 100 का 100, 100 में से 1 गया, 99/100, ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न सीजीएल में पूछा हुआ, 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस 19/8100। ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे, हमको ये देखना है कि डिफरेंस कितना है। जैसे इसको लिख सकते हैं 1/1, अब 4 में से घटाएंगे तो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे, ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार 7 को इसे लिखेंगे तो यह आएगा -1/16, 16 9 144,
और 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार 100 में से अगर 81 घटाएंगे तो 19 आएगा कि नहीं आएगा। जब आएगा तो आपको बस यही ध्यान देना कि 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 - 1/4। 5/36 की क्या लिख सकते जला, 1/4 - 1/9 प्लस 7/144 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 - 1/16 प्लस डॉट 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 प्लस 1/81 - 1/100। तो जो माइनस प्लस है वो कट जाएंगे, 1 बचा यहाँ बचा -1/100। अब घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 99/100। तो इस टाइप के प्रश्न में भी एक बात और ध्यान में आ गई। मैं संख्या पद्धति के पार्ट 5 में एक क्वेश्चन था जो भाग पे आधारित था, यानी भाजक भाज्य भागफल और शेषफल पर। तो उसमें क्या हो गया था, 13 की जगह 27 हो गया और 27 की जगह 13 हो गया। तो उसे आप लोग सही कर लीजिएगा जहां भी होगा। तो देखिए आगे हम चलते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए तीसरे टाइप का प्रश्न कैसे पूछता है। हमें क्या ध्यान में रखना है, 1/3 गुणते 5 प्लस 1/5 गुणते 7 प्लस 1/7 गुणते 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/19 गुणते 21। हमें बस यही ध्यान देना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। देखिए ये डिफरेंस बराबर आ रहा है, 2 आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/3 - 1/5। इसे लिख सकते हैं प्लस ये भी डिफरेंस 2 है, 1/5 - 1/7। ये भी डिफरेंस 2 है, 1/7 - 1/9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/19 - 1/21 लिख सकते हैं। 1/2 आएगा यहां से, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 1/3 - 1/21। यहां क्या बचेगा, 1/2 एलसीएम हो गया 21, 7 × 21, 7 - 1 बराबर 1/2। 7 में से 1 गया, 6/21, 2 × 6, 3 × 7 21। यह आ जाएगा, अर्थात उत्तर आ जाएगा आपका 1/7। तो इस टाइप से प्रश्न आपको एक बार और समझा देते हैं हम। 1/3 गुणते 5 प्लस 1/5 गुणते 7 प्लस 1/7 गुणते 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/19 गुणते 21 दिया। कैसे इसको हल करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें डिफरेंस पहले ज्ञात करना होगा कि 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 7 और 5 का डिफरेंस 2 है। 7 और 9 का डिफरेंस 2 है। 21 और 19 का डिफरेंस 2 है। तो हम 1/2 कॉमन, जो डिफरेंस होगा उसी को कॉमन लेंगे। तो 1/2 कॉमन ले लिए, तो 5×3 15 होना चाहिए, 15। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 - 1/5। इसे लिख सकते हैं 1/5 - 1/7। इसे लिख सकते हैं 1/7 - 1/9 प्लस डॉट 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 1/19 - 1/21। ये लिख सकते हैं। कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2, 1/3 - 1/21। 1/2 बाहर हो गया, एलसीएम आपका 21 हो गया। अब 21 में 3 से भाग कर देंगे, बचेगा 7। यहाँ बचेगा 1। 1/2, 7 में से 1 गया, 6/21 कटा दीजिए। 3 दूना 2 × 6, इससे कटा दिए 7, 1/7 आंसर आ गया आपका। देखिए अगला टाइप क्या है, 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/558। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो ध्यान में ये रखना है कि हमें ऐसे खंड में से तोड़ना है कि इनका जो डिफरेंस दोनों का है वो बराबर है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं,
1/10 को 2 × 3 2 × 5 लिख सकते हैं, प्लस, तो डिफरेंस कितना आया? 3 आया। 40 को लिख सकते हैं 1/5 × 8, डिफरेंस कितना आया? 3 आया। 88 को लिख सकते हैं, डिफरेंस कितना आया? 3 आया। प्लस डॉट 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 प्लस 1/598, इसे क्या लिख सकते हैं? 1/23 × 26। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं? ये हो गया लिखने का तरीका। इसका डिफरेंस कितना है? 3 आ रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताए थे कि इसका डिफरेंस 2 आ रहा था तो 1/2 कॉमन ले लिए। इसमें डिफरेंस 3 आ रहा है तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 कॉमन ले लिए। 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/23 माइनस 1/26। तो 1/3, अब देखिए जो कट रहा है उसे घटा देते हैं। 1/2 माइनस 1/26, 1/3 एलसीएम 26 हो जाएगा। तो 26 हो गया तो 13 दूना 26, 13 आ गया यहाँ 1 आ गया। 1/13 12/26, 3 चौका 12, तो आ गया, इससे कटाए 2 दूना 4, 13 दूना 26, यानी 2/13 आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे? ये तो आपको गुणनखंड के रूप में प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिया, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको गुणनखंड के रूप में नहीं दिया, फैक्टर के रूप में नहीं दिया है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? पहले हमको ये रूप बनाना पड़ेगा। ये रूप बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो रूप बनाएंगे तो सबके बीच का डिफरेंस समान आना चाहिए। 10 को लिख सकते हैं कि 2 × 5, 40 को लिख सकते हैं 5 × 8, 88 को लिख सकते हैं 8 × 11 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/598 को लिख सकते हैं 1/23 × 26। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 1/2 माइनस 1/5, इसमें डिफरेंस 3 आ रहा है तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, प्लस 1/5 माइनस 1/8 लिख सकते हैं, प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/23 माइनस 1/26। 1/3 बाहर है, जो माइनस प्लस वो कट जाएगा, माइनस 1/5 से प्लस 1/5 कट जाएगा, माइनस 1/8 से प्लस 1/8 कट जाएगा, इसी प्रकार सब कट जाएगा, बचेगा माइनस 1/26। तो 1/3 यहाँ 1/2 बचा, माइनस 1/26, 1/3 बाहर है, ये है। अब यहाँ से क्या 26 लसा हो जाएगा, 26 जब लसा लेंगे तो यहाँ 13 आएगा, क्योंकि 26 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 13 बचेगा, फिर माइनस करके 26 में 26 से भाग करेंगे, क्या आएगा था, तो 1 ही होगा। तो 1/3, 13 में से 1 गया 12, 12/26, तो 3 से कटा दिए 4 आ गया, 2 से कटाए 2, ये 26 कट जाएगा, 13 यानी 2/13, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं आप। देखिए इस टाइप का अगला प्रश्न है कि मतलब ऐसे भी प्रश्न पूछा है, कई बार पूछता है, तो ये सब हार्ड प्रश्न है, कैसे आप लगाएंगे? तो 3/1 का स्क्वायर गुणते 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुणते 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुणते 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19/9 का स्क्वायर गुणते 10 का स्क्वायर। तो हमें क्या ध्यान में रखना है इसमें? जैसे दिया है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7 आ जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16,
25 में से 16 गया 9। इसी प्रकार यहाँ ये 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 100 में से 81 जाएगा 19 आएगा। तो हमें बिल्कुल सिंपल है, क्या ध्यान रखना है, पहला वाला मान, पहला वाला मान। तो पहला वाला मान कितना है इसमें, इसमें पहला की वरीयता 1 को देंगे, 1 बटा के 1 का स्क्वायर। फिर यहां आ जाएगा क्या कि 1 बटा के लास्ट वाला मान 10 का स्क्वायर। तो जब 1 बटा के 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 बटा 10 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को घटा देंगे तो 1 माइनस 1 बटा के 100 हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 99 बटा के 100। आपको बस इतना ही ध्यान देना, 3 बटा के 1 घाते 2, 2 घाते 2, इसमें बस ये डिफरेंस दोनों का ज्ञात करना। क्या ऊपर वाला मिल रहा है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वाला मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वाला मिल रहा है। इसी प्रकार अगर मिल रहा है तो पहला वाला मान लेंगे माइनस लास्ट वाला मान लेंगे, आपका उत्तर है पहला वाला मान 1 बटा के 1 का स्क्वायर, लास्ट वाला मान 1 बटा के 10 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, इसे हल करेंगे माइनस 1 बटा के 100 आ जाएगा, लसा लेंगे तो 99 बटा 100 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, देखिए अगला टाइप क्या है, 999 सही 1 बटा के 7 प्लस 999 सही 2 बटा 7 प्लस 999 सही 3 बटा 7 प्लस 999 सही 4 बटा 7 प्लस 999 सही 5 बटा के 7 प्लस 999 सही 6 बटा के 7। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी में। देखिए इसमें क्या ध्यान देना, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा मेथड से, तो ट्रिक के माध्यम से इसे देखते हैं। पहले पद कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पद, तो 999 गुणते 6 प्लस, अब ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 बटा के कितना है, सबके आधार कितना है, समान है, तो बटा के 7। अब गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 9 54 को 4 हाथ में आ गया 5, 6 9 54 और 5, 59 को 9 हाथ में आ गया 5, 6 9 54 54 5 59, यह आ जाएगा, ये कटा देंगे प्लस 3, अब इसे जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 59 97, आपका आंसर हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए, 999 सही 1 बटा 7 प्लस 999 सही 2 बटा 7 प्लस 999 सही 3 बटा 7 प्लस 999 सही 4 बटा 7 प्लस 999 सही 5 बटा 7 प्लस 999 सही 6 बटा 7 दिया। तो हम पहले काउंट करते हैं कि कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 6 से 999 6 से गुणा कर देंगे प्लस ऊपर वाले को जोड़ देंगे, जोड़ने पे 21 आ जाएगा, सबका आधार समान 7 है तो 7 से भाग कर देंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और 7 21 में 7 से भाग करेंगे तो सबको जोड़ने पर ये आ जाएगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा है एसएससी ने, 3 सही 1 बटा 3 प्लस 33 सही 1 बटा 3 प्लस 333 सही 1 बटा 3 प्लस डाटा, चाहे जितने दूर तक चले जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने पद दे दे, मेथड यही रहेगा। मेथड क्या ध्यान देना आपको कि यहाँ 3 है, यहाँ 33 है, यहाँ 333 है, सबको जोड़ देते हैं तो 3 3 6 3 9 3 3 6 और 3 हो गया, यानी 369 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब अंश को जोड़ लेते हैं, सबके अंश को जोड़ लेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, बटा यार सबका हर कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सबको जोड़ देते हैं तो 369 प्लस 1 बराबर 370, आपका इसका आंसर आ जाएगा 370।
तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इस टाइप के प्रश्न दे सकता है 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3। ये चाहे जितना भी दे दे, मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप कैसे लगाओगे। आपको बस ये ध्यान देना, सबके जो सही बटा के रूप में दिया सबको जोड़ लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है। ये जो सही बटा है उसको 3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। ये इसको लिख सकते हैं 33 3 प्लस 1/3, इसे लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3, इसे लिख सकते हैं 333 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, जोड़ने पे आ जाएगा 369 आ जा रहा है। अब जोड़ेंगे, जब इसे जोड़ेंगे इकट्ठा हम लोग तो कितना आ जाएगा 1 2 3 3/3 यानी 1 आ जाएगा। अब पूरा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 370 आएगा। इसी प्रकार और कैसे प्रश्न दे सकते हैं, देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग लगाएंगे। तो 1/8 प्लस, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 999 प्लस 791 बटा के 792 गुणते 99 लिख सकते हैं। सही बटा को प्लस के रूप में लिखा जा सकता। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 1/8 प्लस 999 गुणते 99 प्लस 791 बटा के 792 गुणते 99। तो हम पहले इसे कटा लेते हैं, कट सकता है कोई संख्या से, देखते हैं कट जाता है तो 11 9 99, 11 7 77 बचा 2, 11 दूना 22, 11 9 99 9 होगा, 9 से कटा देंगे ये आ जाएगा 8, आ गया 8। अब देखिए, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहां आ गया 1/8 प्लस 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 गुणते 99 प्लस 791 बटा के 8। अब इन दोनों को हल करते हैं, कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 791 बटा के 8 प्लस 99,000 माइनस 99। अब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 792 बटा के 8 प्लस 99,000 माइनस 99। यह आप कटाएंगे तो 99 आ जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 99,000। यह आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1/8 प्लस 999 सही 791 बटा 792 गुणते 99। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप, इसे प्लस के रूप में लिख सकते हैं, अंदर 99 का गुणा कर देते हैं, जो संख्या कट जाती है कटा देते हैं, बाकी जो आधार समान है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद बस यही ध्यान देना, यहाँ 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। हमको हल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा और कोई मतलब नहीं इसे ऐसे लिखने का। तो हम क्या करते हैं, ये क्या करेगा 792 बटा 8 हो जाएगा, कटाएंगे तो 99, 99 से 99 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 99,000, आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, अब इसका जो भी शेष भाग बचा हुआ है आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।